उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां मेडिकल कॉलेज के 200 बेड के पुरुष अस्पताल को संचालित होते 8 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक कमियां दूर न हो सकी, जिसके चलते अस्पताल को अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल सकी। आग की घटना से निपटने के लिए यहां वाटर टैंक तक नहीं है, जबकि अस्पताल परिसर में लगे फायर हाइड्रेंट सिस्टम जंग खाकर बेकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आग से निपटने के लिए अस्पताल में पाइपलाइन व सेंस शोपीस बने हुए हैं। ऐसे में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के सहारे आग पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल में आग जैसी घटना से निपटने की तैयारियां सिर्फ कागजों पर है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित हो रहे इस पुरुष अस्पताल में 200 बेड की क्षमता है। अस्पताल में आपात कक्ष, आईसीयू, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, रिपोर्ट सेंटर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन कक्ष व डायलिसिस यूनिट समेत विभिन्न वार्ड स्थापित है। इतने बड़े अस्पताल में आग निपटने के लिए एंटी फायर सिस्टम पूरी तरह बदहाल है। हैरानी की बात है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया गया है, जबकि अग्निशमन विभाग का दावा है कि एंटी फायर सिस्टम को लेकर अस्पताल में तमाम खामियां हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इन खामियों के बारे में बताया गया है। खामियों को दुरुस्त करने के बाद ही एनओसी जारी की जा सकती है। फिलहाल गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल में बदहाल एंटी फायर सिस्टम कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के पत्र अनुसार एसडीएम मैडम हर्षिता तिवारी और मैंने एक संयुक्त निरीक्षण किया था जिला महिला अस्पताल 100 बेड का और 200 बेड के पुरुष अस्पताल में। तो 100 बेड जो जिला महिला अस्पताल है उसकी व्यवस्था तो 90% तक सुदृढ़ है, क्योंकि अभी नया हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं अवेलेबल है। स्मोक डिटेक्टर हैं, आपके स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, उसके अलावा हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर कुछ रिफिल थे, कुछ नहीं थे रिफिल, तो उनको निर्देशित कर दिया गया जो रिफिल नहीं है उनको रिफिल करा लिया जाए। और साथ में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो अस्पताल प्रबंधक हैं और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं कि इन जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो फायर के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, उनका एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ये हैंडओवर होती बिल्डिंग्स तब तो इनमें जो व्यवस्थाएं होती है बिल्कुल बढ़िया होती है, लेकिन विद द टाइम सारी की सारी व्यवस्थाएं डिटोरेट हो जाती है क्योंकि इनका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होता है। तो उनको एक सुझाव दिया गया कि इसका एक एएमसी करवाया जाए और साथ में एक कोई प्रशिक्षित स्टाफ जरूर होना चाहिए। तो नियमित रूप से हर 3 महीने में एक मॉक ड्रिल जरूर कराया जाए, ताकि वहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं वो सेंसिटाइज रहें कि किस तरह से अगर कोई फायर की इमरजेंसी पड़ती है तो किस प्रकार से हमें इवैक्यूएशन करना है, किस प्रकार से हमें उपकरणों का इस्तेमाल करना है, तो इन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। रही बात पुरुष अस्पताल की, तो पुरुष अस्पताल में देखिए अभी फायर एनओसी जारी नहीं हुई है उसकी, उसमें काफ़ी कुछ खामियां हैं जो हमने उनको निर्देशित किया है कि उसको समय रहते हैं इसको सुधार दिया जाए। जैसे वहाँ के फायर पंपों में भी काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा उसमें कई स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, जैसे डेड एंड बना हुआ है, साथ में आपका रेफ्यूज एरिया नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है तो उसमें रेफ्यूज एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब के बारे में अस्पताल प्रधानाचार्य को उस बारे में अवगत कराया गया है। साथ में उनसे बोला गया है कि इसको शीघ्र इसको सही कराया जाए। ऐसे सर लगभग अस्पताल को बनने में लगभग 7 से 8 साल हो गए, क्या इस दौरान कभी भी एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया या क्या रहा? जी नहीं, एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया था। हमने उनको जो पुराना अस्पताल है उसके लिए नोटिस भी दिया हुआ है, और जो अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है 300 बेडेड हॉस्पिटल की, इसकी एनओसी की प्रोसेस चल रही है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं जो हमने उनको निर्देशित किया है उसके बारे में। बात करें तो निजी अस्पताल में वहाँ मतलब क्या कुछ सही मिले या कुछ में भी कुछ? देखिए, निजी अस्पताल इनका क्राइटेरिया ये रहता है कि जिनको जैसे आयुष्मान कार्ड जो धारक होते हैं, आयुष्मान से जो जुड़े होते हैं योजना से, वो तो हमसे फायर एनओसी लेते हैं, लेकिन बाकी निजी अस्पताल कोई भी हमसे फायर एनओसी नहीं लेता है। समय समय पर उनको नोटिस भेजते रहते हैं कि आप फायर एनओसी ले लीजिए, फायर की व्यवस्थाएं उसमें करवा लीजिए, लेकिन वो चूंकि सुनते नहीं है। ऐसे में इसमें देखिए काफ़ी अभी संख्या मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें ठीक ठाक अस्पतालों को नोटिस जारी हुए हैं कि अपनी फायर व्यवस्था को सुदृढ़ बना लें। लेकिन जैसे जो आयुष्मान धारक कार्ड होल्डर हैं, जहाँ आयुष्मान की योजना चलती है, तो वो लोग फायर एनओसी लेते हैं हमसे, तो वहाँ फायर की व्यवस्था मतलब हम लोगों ने करवा रखी है। लगभग कितने जिला अस्पताल जो है इस तरह के होंगे जिन्होंने आपसे कोई एनओसी ऑर्डर नहीं लिया? इसका एग्जैक्ट डेटा मैं आपको इस साल जो जारी हुई थी, पिछले साल से इस साल के कंपेरिजन में 50+
हॉस्पिटल्स होंगे जो प्राइवेट जिन्होंने एनओसी ली हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।